बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना, उसका एक उदाहरण लोगों ने कल झारखंड के विधानसभा में सरकार की ओर से लोगों ने स्पष्ट रूप से राज्य की जनता को बता दिया है कि भाई हम बांग्लादेश से घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड में बसाना ही नहीं बल्कि साथ में उनको मतदाता भी बनाना चाहते हैं, ताकि झारखंड की चुनाव कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में वो करा सके। मैं एक दो आंकड़ा आप सबके समझ पहले भी मैंने रखा है। मैंने बार बार कहा है कि भी झारखंड किस प्रकार से अलार्मिंग सिचुएशन है झारखंड की, और उसमें से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होते हैं, सबसे पहले प्रभावित तो पूरा राज्य होगा, पूरा देश ही होगा, लेकिन सीधा और तत्काल अगर कोई प्रभावित होंगे तो हमारे आदिवासी भाई बहनें उससे प्रभावित होंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज भी अगर आप संथाल परगना और झारखंड में ऐसी दर्जनों ट्राइबल महिला है जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो बसे आकर के वैसे महिलाओं के साथ शादी करना, तो उसमें से लोग मुखिया भी बने हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने। तो अगर इसी प्रकार से डेमोग्राफी बदलते रहा तो आने वाला समय में इसी प्रकार से ट्राइबल लड़की से ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान है शादी करेंगे, विधायक भी बनेंगे और सांसद भी बनेंगे। और वो दृश्य अब साफ दिख रहा है। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ था उस समय झारखंड राज्य में 35.38% आदिवासियों की आबादी थी, और उस समय 8.9% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन अगर 1951 से 2011 ये अंतिम हुआ है जनगणना, 2011 के बाद अभी हुआ नहीं है, तो जहाँ 35.38% आदिवासियों की आबादी थी वो घट करके 26.20% आबादी हो। यानी किस प्रकार से आबादी में ये गिरावट आई है आदिवासियों की। और वहीं जो 8.9% की आबादी मुस्लिम आबादी थी, वो आबादी आज 2011 में 14.53%। यानी एक तरफ आबादी घटी और दूसरी तरफ आबादी जबरदस्त बढ़ी है, छलांग मारी। तो ये कृत्रिम तरीका क्या है? बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ होते रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद जैसे लोग जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को वोटर भी बनाना, उनका राशन कार्ड भी बनाना, उनकी जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना, उनको जमीन जायदाद भी उपलब्ध कराना, उनको बसाना। और कल के विधानसभा में साफ देखा वो लोग चाहते क्या है। वो लोग जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी, तो नेशनल का जो वृद्धि दर है उससे कई गुना अधिक हो गया। यानी उसको आप देख सकते सीधे 10 से 16.7% की बढ़ोतरी हुई। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर इतनी संख्या में इस प्रकार से, इस रफ्तार से कैसे बढ़ा, जबकि झारखंड से जो हमने कहा कि पिछले 14 से 19 के बीच में उनकी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी।
उस समय इस प्रकार के लोगों को कोई वोटर भी नहीं बना रहा था, उनको बसाने का भी काम या कोई मदद नहीं कर रहा। अब चूंकि इन लोग उन लोगों को बना रहे हैं, इसलिए लोग हंगामा कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग भी देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पत्रकार के साथ साथ इस देश है कि आप सब भी नागरिक हैं। हम सबका दायित्व बनता है। और वोटर लिस्ट तो आज द इलेक्शन कमीशन ने नेट पर सब कुछ डाला हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ है, हमें किसी से मांगना पड़ेगा। आप भी नेट से सब कुछ ले सकते हो, देख सकते हो बूथ वाइज, तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप सब ने अखबारों में भी देखा है, चकुलिया जैसे, घाटशिला जैसे क्षेत्रों में एक एक गांव से जितनी संख्या में जन प्रमाण पत्र बनाया गया, अखबारों में भी छापा, उसका शायद जांच भी चल रहा है। और जिन गांवों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, उनका भी वहां जन्म प्रमाण पत्र वहां भी बना, सैकड़ों की संख्या में। उसी प्रकार से जिन गांवों में जहां कोई मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, वहां भी मैया सम्मान योजना के तहत सैकड़ों की संख्या में लाभ लोग उठा रहे थे। बाद में जो जांच हुआ तो कोई मालदा, कोई मुर्शिदाबाद के मिले। और वही नहीं, आपने देखा होगा विधानसभा में विधायक ने उठाया था चतरा से, चतरा के प्रतापपुर सरब में एक दो पंचायत में इतनी अधिक जन प्रमाण पत्र बने कि उतना वो पॉपुलेशन ही शायद वहां पर नहीं। मैंने ये तो आपको ये बता रहा हूं, अर्थात कहने का अर्थ ये है किस प्रकार से इस देश में जो डेमोग्राफी बदल रही है। और जब इलेक्शन कमीशन जो इस प्रकार के फर्जी वोटर है, विदेशी वो आकर के हम मतदाता सूची में नाम डाले जा रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में उसको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण अब वो लोग विरोध कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। पार्टी इसका विरोध करेगी और हम इलेक्शन कमीशन से भी हम मांग करेंगे कि भाई इस प्रकार की जो वोटरों की वृद्धि हुई है, अब एक एक वोटों का सत्यापित होना चाहिए। भले क्योंकि अभी चुनाव झारखंड में नहीं है, भले 1 साल लग जाए, लेकिन फिजिकल जिसको बोलते हैं सत्यापित करनी चाहिए कि वास्तव में वो यहाँ के लोग है कि नहीं है, ताकि जो वास्तव में जो वोटर है, जो यहाँ के नागरिक है, वही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सके, दूसरा कोई नहीं दर्ज करे। ये हमें सुनिश्चित करानी ही पड़ेगी, तभी ये डेमोग्राफी ठीक होगी, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी पर ही एक खतरा होगा।